हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद सायरा हसन। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट 4। पार्ट तीनों मैंने इसके चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप सब पहले वो तीनों पार्ट देख लीजिए, उसके बाद ये पार्ट 4 स्टार्ट कीजिए। इससे पहले मैंने आपको एक्टिव पैसिव वॉइस जो बताए थे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बताए थे, ठीक है। तो आज हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होता, नो पैसिव वॉइस, ठीक है। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी कोई पैसिव वॉइस नहीं होता, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। यहां से स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। तो इसका एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कैसा रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके रूल्स देख लीजिए। सबसे पहले उसी तरीके से जैसे हमने पहले पढ़ा है, ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर वॉज वर्ड लिखेंगे। उसमें हम क्या कर रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर लगा रहे थे। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसमें है में आ रहा था सेंटेंस, इसमें था थी थे में आएगा। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, वॉज वर्ब। मेन वर्ब की वही फॉर्म रहेगी थर्ड। हमेशा कोई सी भी टेंस का आप पैसिव वॉइस बना रहे हो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहनी है, ठीक है। स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ, ये आप अच्छे से लर्न कर लेना, पहचान बना लेना इसकी, ठीक है। एग्जाम में आप देखते ही समझ जाएंगे। फिर उसके बाद बाय लगाएंगे और इसी तरीके से लास्ट में हम सब्जेक्ट रख देंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी ड्रॉव ए कार। अब जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, इसी तरह सब्जेक्ट आया है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है और हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो आपको देखते ही समझ जाना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो इसके रूल्स आपको ये वाले याद होंगे। तो उसी तरीके से आप सबसे पहले क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए कार। ए कार, अब कार सिंगुलर है, एक है, तो हम वॉज लगाएंगे, ठीक है। ए कार वॉज। अगर प्लूरल होता तो वर लगाते। ए कार वॉज, फिर हम क्या लगाना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ड्रॉप सेकेंड फॉर्म है ड्राइव की, तो हमें क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म, तो ड्राइवन। अ कार वॉज ड्राइवन, फिर हम क्या लगाएंगे, बाय। सब्जेक्ट हमारा क्या है, शी, तो शी का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो होगा हर, तो बाय हर। अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही प्लेड क्रिकेट, ठीक है। इसमें अब इसी तरीके से रखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्रिकेट। क्रिकेट सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे, वॉज। क्रिकेट वॉज। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड ही होती है और सेकंड फॉर्म भी प्लेड ही होती है। क्रिकेट वॉज प्लेड। ही की सेकंड फॉर्म, सॉरी, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम, तो बाय हिम। नेक्स्ट देख लेते हैं, द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट्स। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द पेशेंट्स। द पेशेंट्स, द पेशेंट्स। अब पेशेंट्स एक पेशेंट नहीं है, पेशेंट्स बहुत सारे हैं, तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। द पेशेंट्स वर। एग्जामिन्ड की थर्ड फॉर्म भी एग्जामिन्ड ही होती है, एग्जामिन्ड बाय। सब्जेक्ट हमारा क्या है, डॉक्टर, तो बाय द डॉक्टर, बाय द डॉक्टर। आई होप आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब ये तो थी अफर्मेटिव सेंटेंस के सेंटेंस, ठीक है, अफर्मेटिव, ये थे अफर्मेटिव। अब मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाना बताऊंगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या आएगा, सब्जेक्ट लिखा होगा, फिर डिड होगा, उसके बाद नॉट होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर एग्जाम में आपका ये वाला आएगा। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस नॉट लगा हुआ दिखा, डिड लगा हुआ दिखा, आप फौरन से समझ जाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का
नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर उसी तरीके से वॉज वर प्लस, फिर उसके बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय आएगा और सब्जेक्ट आएगा। चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। राहुल डिड नॉट डायरेक्ट दिस मूवी। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, रूल क्या कह रहा है, सबसे पहले हमें क्या रखना है, हमने जैसे ही देखा डिड नॉट तो हम फौरन से समझ गए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो हमारा सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, दिस मूवी। तो हमने यहां पर क्या लिखा, दिस मूवी। उसके बाद हमें क्या लगाना है रूल के अकॉर्डिंग, वॉज या वर। तो मूवी क्या है, सिंगुलर है, तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, दिस मूवी वॉज। उसके बाद हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। मेन वर्ब की क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। तो हमारे पास वर्ब क्या है, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट की थर्ड फॉर्म क्या होगी हमारी, डायरेक्टेड, डायरेक्टेड। फिर हमें क्या लगाना है, बाय लगाना है, डायरेक्टेड बाय। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राहुल, बाय राहुल। ठीक है, अच्छे से क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही डिड नॉट ब्रेक माई वॉच। आपने देखा डिड नॉट आ रहा है तो फौरन से समझ गए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो हमारे रूल क्या कहता है, सबसे पहले हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो माई वॉच, अब वॉच सिंगुलर है या प्लूरल है, एक वॉच है ना, तो हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, माई वॉच वॉज। फिर हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है, माई वॉच वॉज नॉट। ब्रेक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, ठीक है, ब्रोकन। फिर बाय लगाना है, ब्रोकन बाय ही है ना, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। माई वॉच वॉज नॉट ब्रोकन बाय हिम। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, बट फिर भी कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इसी के हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस का देख लेते हैं कि पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। चलिए इसका मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। सबसे पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, WH फैमिली। WH फैमिली तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना, वाई, वॉट, व्हेन, ये सब WH फैमिली में आता है। उसके बाद डिड आएगा, है ना, डिड के बाद हमारा सब्जेक्ट लिखा हुआ होगा, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और फिर ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसके रूल्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, WH फैमिली हर तरह के टेंस में WH फैमिली एज इट इज रहती है। फिर हेल्पिंग वर्ब, हमने देखा डिड आया है तो यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या रहेगी इसकी, वॉज वर। तो हम वॉज वर उसके हिसाब से रख देंगे कि सिंगुलर है या प्लूरल है, तो वॉज वर। उसके बाद फिर उसी तरीके से ऑब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा। चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। वाई डिड शीला कुक द फूड। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, रूल देखिए, WH फैमिली यानी वाई आया है तो वाई को हमें एज इट इज लिख देना है। फिर उसके बाद हमने देखा डिड है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वॉज वर। तो अब हमें पहले ऑब्जेक्ट देख लेना है, ऑब्जेक्ट हमारा द फूड है, फूड सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, वॉज, वाई वॉज। फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड, वाई वॉज द फूड, वाई वॉज द फूड। फिर क्या लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है हमारी, कुक है, तो कुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कुक्ड। Why was the food cooked? उसके बाद by शीला और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आई होप ये आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उसके हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। इसके भी तीनों टाइप के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तीनों टाइप के सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अफर्मेटिव के। ठीक है, अफर्मेटिव जो सेंटेंस होंगे उनके हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लीजिए, पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ मिलेगा, वॉज वर मिलेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, उस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING होगा
और फिर ऑब्जेक्ट होगा। सेम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही है, बस उसमें इज एम आर आ रहा था, इसमें वॉज वर आ रहा है। ठीक है, अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद वॉज वर लिखेंगे। पैसिव वॉइस में मैंने बताया था, अगर आपका कंटिन्यूअस टेंस है यानी कि वर्ब की फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है तो आपको बीइंग लगाना है। बस ये पहचान बना लीजिए, यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो आपको बीइंग लगाना है पैसिव वॉइस बनाते टाइम। ठीक है, तो वॉज वर के बाद बीइंग लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फिर बाय लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। माई मदर वॉज स्कॉल्डिंग मी, है ना, मेरी मम्मी मुझे डांट रही थी। जब कहना नहीं मानोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो मम्मी तो डांटेंगी ना। चलिए देखते हैं, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मी। अब मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, अब हम मी तो नहीं लिखेंगे ना यहाँ पे। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है, तो यहां पर लिखा हमने आई। उसके बाद हमें क्या लगाना है? वॉज वर। आई सिंगुलर है, आई सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे, आई वॉज। उसके बाद हमें क्या लगाना है? बीइंग लगाना है, क्योंकि वर्ब की फॉर्म में क्या लगा हुआ है? आईएनजी लगा हुआ है। आई वॉज बीइंग। फिर हमें क्या लगाना है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो स्कॉल्ड की थर्ड फॉर्म होती है स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड। फिर बाय लगाना है और फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है? माई मदर, बाय माई मदर। ठीक है, आई वॉज बीइंग स्कॉल्डेड बाय माई मदर। नेक्स्ट देख लेते हैं, गीता वॉज रिंगिंग द बेल। ठीक है, गीता बेल बजा रही थी, तो हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है? द बेल, तो हमने क्या लिखा? द बेल। बेल सिंगुलर है तो हमने यहां पर वॉज लगाया। द बेल वॉज, आईएनजी आ रहा है तो बीइंग लगाया। द बेल वॉज बीइंग। रिंग की रिंग की थर्ड फॉर्म होती है रंग, रिंग रैंग रंग, है ना। द बेल वॉज बीइंग रंग बाय, कौन बजा रहा था बेल? गीता, बाय गीता। ठीक है, द बेल वॉज बीइंग रंग बाय गीता। नेक्स्ट देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? सबसे पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट आएगा लिखा हुआ, वॉज वर होगा, नॉट होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, आईएनजी होगा और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, और पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे इसका? ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वॉज वर लिखेंगे, नॉट लगाएंगे और बीइंग लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। द बॉय वॉज नॉट रनिंग द शॉप, तो हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है? द शॉप। हमने क्या लिखा? द शॉप, द शॉप। हमें फिर क्या लगाना है? वॉज या वर लगाना है, तो ये द शॉप सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे? द शॉप वॉज। नॉट लगाएंगे उसके बाद, वॉज नॉट बीइंग, वॉज नॉट बीइंग। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रन, रन की थर्ड फॉर्म रन ही होगी। द शॉप वॉज नॉट बीइंग रन बाय, सब्जेक्ट क्या है? द बॉय, तो बाय द बॉय। ठीक है, द शॉप वॉज नॉट बीइंग रन बाय द बॉय। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। सीमा वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? बस आपको तो इस पर ध्यान रखना है, इस स्ट्रक्चर पर ध्यान रखना है, इसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बनाते जाएंगे, खुद ब खुद बनते जाएंगे। आपका सबसे पहले हमें क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट है हमारा ए सॉन्ग, तो हमने क्या लिखा? सबसे पहले ए सॉन्ग। सॉन्ग एक है तो हमें क्या लगाना है? वॉज या वर में से वॉज लगाना है। ए सॉन्ग वॉज, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद आपको पता है कि बीइंग लगाना है, बीइंग। वॉज नॉट बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? संग होती है। ए सॉन्ग वॉज नॉट बीइंग संग। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सीमा, तो बाय सीमा। ए सॉन्ग वॉज नॉट बीइंग संग बाय सीमा। यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया आपको? चलिए अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस देख लेते हैं। कौन से टेंस के? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के, इंटेरोगेटिव के। ठीक है, इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले WH फैमिली, वॉज वर, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट।
इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? WH फैमिली एज इट इज रहेगी, वॉज वर स्टार्टिंग में ही रहेंगे, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर बीइंग लगेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, उसके बाद बाय और फिर सब्जेक्ट लगेगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। वर यू डिस्कसिंग समथिंग इन द क्लास? ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे इसका ऑब्जेक्ट समथिंग, है ना। तो ये हमारा क्या है? सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे। वॉज समथिंग, वॉज समथिंग बीइंग, थर्ड फॉर्म डिस्कस की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डिस्कस्ड। वॉज समथिंग बीइंग डिस्कस्ड, सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू है, तो बाय यू इन द क्लास। ठीक है, एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। वॉज शी सिंग वॉज शी सिंगिंग ए सॉन्ग? इसका पैसिव वॉइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बनाकर दिखाएंगे। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट 4 यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको बहुत जल्दी चैनल पर अपलोड कर दूंगी। तो जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन क्लासेस को लाइक और शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।